नमस्कार, मैं मितेश अग्निहोत्री। बुधवार को संसद में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और झूठ बोला। मोदी जी ने कहा कि शादी की उम्र जैसे कानूनों को बनाने के लिए किसी ने कानून बनाने की मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होने के कारण यह कानून बनाया गया। मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं, वह संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 6 सालों में इतनी बार झूठ बोला है कि उनके झूठ बोलने के मनोविज्ञान पर पीएचडी की जा सकती है। वैसे मोदी जी ने इस भाषण के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रगतिशील समाज। मोदी जी को शायद पता नहीं है कि पिछली सदी के 40 और 50 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रगतिशीलता का कट्टर विरोधी था। शादी के लिए न्यूनतम उम्र का निर्धारण करने वाला कानून बनाने वाले थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने 11 अप्रैल 1947 के दिन संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल का मसौदा पेश किया। बाबा साहब इस बिल के जरिए हिंदू समाज में मौजूद तमाम कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, लेकिन उसी दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन कुरीतियों को जिंदा रखने के लिए जी जान लगाकर कोशिश कर रहा था। बाबा साहब आंदोलनजीवी थे और संघ उस दौर में भी धूर्तता का झंडा लेकर चल रहा था। मार्च 1949 में ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी सक्रिय हुई। करपात्री महाराज के साथ आरएसएस भी हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के साथ हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहा था। जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अकेले आरएसएस ने दिल्ली में दर्जनों हिंदू कोड बिल विरोधी रैलियां आयोजित की। महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिए जाने, तलाक का अधिकार दिए जाने और स्त्रियों को समानता का अधिकार दिए जाने जैसे प्रावधानों की वजह से हिंदू कोड बिल के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के कोने कोने में प्रदर्शन किए और रैलियां निकाली। आज के दौर के संघियों के पुराण पुरुष माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने घोषणा की थी कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने से पुरुषों के लिए भारी मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जो मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का कारण बनेगा। दिसंबर 1949 में आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक रैली की, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को हिंदू समाज पर एटम बम कहा गया। अगले दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने संसद भवन तक मार्च निकाला और हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहां तक कि जुलूस में शामिल संघियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले भी जलाए। इस विरोध प्रदर्शन में सबसे घिनौना बयान करपात्री महाराज का था। करपात्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जातिगत टिप्पणियां की और इन टिप्पणियों को करते हुए उसने कहा कि एक पूर्व अछूत को उन मामलों में कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित हैं। गोलवलकर ने महिलाओं के लिए बराबरी की मांग को और नारी मुक्ति की अवधारणा को लिंगवाद का नाम दिया और इसको जमकर कोसा। गोलवलकर ने लिखा कि आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण और पुरुषों के वर्चस्व से उनकी मुक्ति का बड़ा शोर है। अलग लिंग के आधार पर सत्ता के विभिन्न पदों पर आरक्षण की मांग की जा रही है। इस तरह जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद की तरह एक नया वाद खड़ा किया जा रहा है। गोलवलकर ने इस नए वाद को लिंगवाद कहा। अगस्त 1949 को दिए अपने भाषण में गोलवलकर ने कहा था कि अंबेडकर जिन सुधारों की बात कर रहे हैं वे भारतीयता से बहुत दूर हैं। इस देश में विवाह और तलाक जैसे सवाल अमेरिकी या ब्रिटिश मॉडल से नहीं सुलझेंगे। हिंदू संस्कृति और कानून के अनुसार विवाह एक संस्कार है जिसे मृत्यु के बाद भी बदला नहीं जा सकता या कोई अनुबंध नहीं है। इसी दौरान गोलवलकर ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू कोड बिल राष्ट्रीय एकता और एक सूत्रता की दृष्टि से पूर्णतः अनावश्यक है। उनका यह भी कहना था कि स्थानीय रीति रिवाजों को सभी समाजों द्वारा मान्यता दी गई है। संघ के मुख्य पत्र कहे जाने वाले अखबार ऑर्गेनाइजर ने
2 नवंबर 1949 को एक लेख छापा जिसमें हिंदू कोड बिल को हिंदुओं के विश्वास पर हमला बताया। अखबार ने तलाक के लिए महिलाओं को सशक्त करने के प्रावधान को हिंदू विचारधारा से विद्रोह जैसा बताया। ऑर्गेनाइजर के अनुसार यह बिल परिवारों को तोड़ने वाला और संपत्ति के मामले में भाइयों को बहनों के खिलाफ करने वाला था। इस भयंकर विरोध के कारण उस वक्त यह कानून लाया नहीं जा सका। बाद में सन 1955 में नेहरू ने असली बिल को कई भागों में बांट दिया और 1955 में इसके पहले भाग हिंदू मैरिज एक्ट को बहुमत से पारित करवाकर इस पर कानून बनवा दिया। यह संघियों की प्रगतिशीलता की असलियत है। मोदी जी से कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन यह तो इतिहास है, सामने तो आ ही जाएगा। अगर आप भी आरएसएस के काले कारनामों से वाकिफ होना चाहते हैं तो पॉल बचेटा की लिखी किताब हिंदू जेंडर इन हिंदू नेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गोलवलकर के बयानों का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो बंच ऑफ थॉट्स खरीद सकते हैं। इस किताब में गोलवलकर के जहरीले और जाहिलाना बयानों को बड़ी शिद्दत के साथ संजोया गया है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।